नमस्कार मेरे शेर और शेरनी, स्वागत है आप सभी का उत्प्रेक्षा क्लासेज में। आज हम क्लास 10th हिंदी का काव्य खंड का चैप्टर नंबर 3 है अति सुधा स्नेह को मारक, और दूसरा हमारा इसी का पोइम है मो आशुवाहिनी लो बरसे। इसका जो है फुल पोइम को हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करेंगे। साथ ही में जो इसके जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर है, ऑब्जेक्टिव हो चाहे सब्जेक्टिव, इसी वीडियो में सभी कंप्लीट करेंगे। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिए और इस वीडियो को जो है अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर एक बार शेयर कर लीजिए। चलिए हम इस वीडियो को जो है स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ से कवि परिचय को देखेंगे। तो यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है। रीति युग काव्य में जो घनानंद रीति मुक्त काव्य धारा के सिरमौर कवि है, यानी जो है बहुत ही उस समय रीति युग के जो है बहुत ही महत्व प्रसिद्ध कवि जो थे, जिसका नाम है घनानंद। यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनता है यह किस युग के कवि है। तो आप लोग को याद रखना है रीति युग के कवि है और किस काव्य धारा के कवि है। तो जो है रीति मुक्त काव्य धारा के कवि है। यहाँ से दो ऑब्जेक्टिव बनेंगे, आप लोग को ध्यान रखना है। आगे हमारा है इसका जन्म जो है 1689 ईस्वी के आसपास हुआ था और ये जो है 1739 ईस्वी में जो है नासिर जाग के सैनिकों के द्वारा मारे गए थे। पूछा जाएगा घनानंद जी की जो है जन्म कब हुआ था, तो 1689 ईस्वी में, और इसका जो है मृत्यु कब हुआ था, तो 1739 ईस्वी में। याद रखना है किसके द्वारा मारा गया था, तो नादिर शाह के जो सैनिक थे इनके द्वारा जो है इनको मारा गया था। आगे देखेंगे ये तत्काल मुगल बादशाह के मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे और ये जो है अच्छे गायक और श्रेष्ठ कवि भी थे। यहाँ से आप लोग को ध्यान रखना है, पूछा जाएगा यह जो है किस बादशाह का यहाँ काम करते थे, तो मोहम्मद शाह रंगीले। आप सभी को ध्यान रखना है यह जो है किस पद पर थे, यानी कौन सा काम करते थे, तो मीर मुंशी का जो है काम करते थे किस बादशाह के यहाँ, तो मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ। यहाँ पर ध्यान रखिए ये जो है अच्छे गायक के साथ साथ जो है श्रेष्ठ यानी जो पोएट थे, यानी जो है कवि भी थे। तो दानती है कि सुजान नामक नर्तिका से प्यार करते थे और इन्होंने जो है घनानंद जी जो है एक नर्तिका जिसे डांसर बोलते हैं उससे जो है प्यार करते थे, जिसका नाम था सुजान। आप सभी को ध्यान रखना है। आगे देखे विराग होने पर वृंदावन चले गए और वैष्णव होकर जो है काव्य रचने लगे। यहाँ से आप सभी को ध्यान रखना, वैराग का मतलब हो जाता है यानी जो है अलग हो जाना। वो जो सुजान से जो प्रेम करते थे यानी प्यार करते थे, उससे विराग हो गए यानी अलग हो गए, और वहाँ से जब अलग हुए तो वो जो है सीधे वृंदावन चले गए और वहाँ जाकर जो है वैष्णव होकर जो है उन्होंने जो है काव्य की रचना करने लगे। आप सभी को ध्यान रखना है। वैराग होने के बाद घनानंद कहाँ गए, तो ऑब्जेक्टिव बनता है, तो आप सभी को ध्यान रखना है किससे वैराग हुआ था, तो सुजान से हुआ था। आगे देखेंगे सन 1939 ईस्वी में जो है नादिर शाह ने जो है दिल्ली पर आक्रमण किया था। उसके सिपाहियों ने जो है मथुरा और जो है वृंदावन पर भी धावा बोला था। यहाँ से आप लोग को याद रखना है नादिर शाह के सैनिक जो है दिल्ली पर कब आक्रमण किए थे, तो 1939 ईस्वी में। किस किस जगह पर किए थे, तो सिपाही ने जो है मथुरा और वृंदावन दोनों जगहों पर किए थे। आगे देखेंगे बादशाह का जो है मीर मुंशी जानकर घनानंद को भी जो उन्हें पकड़ा और जो है इन पर जर्जर यानी जो है 3 बार बोला सोना 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 मांगा। यानी फिर जो है घनानंद जो है 3 मुट्ठी धूल उन्हें यह कहते हुए दी कि रज रज रज, यानी जो है धूल धूल धूल। इस पर क्रोध होकर जो है सिपाहियों ने इसका जो है वध कर दिया। यहाँ पर आप लोग को ध्यान रखना है, जब उस जो नासिर जाके जो सैनिक थे उसको पता चला यह जो है मोहम्मद शाह यहाँ के जो है मीर मुंशी का काम करते थे, तो इसके पास जो है सोना चांदी पैसा तो होगा, तो इसीलिए जो उसके सैनिकों ने जो है जर जर 3 बार बोला। यानी जो जर का मतलब हो जाता है ऑब्जेक्टिव बनता है, जर का अर्थ क्या हो जाता है, तो सोना। आप सभी को ध्यान रखा मांगा, तो ये जो है घनानंद 3 मुट्ठी जो उसको धूल दिया, यानी जो है रज रज कर यानी जो है धूल दिया, और इस पर जो है क्रोधित होकर जो इसके जो है वध कर दिया। किसके द्वारा, नादिर जाके सैनिकों के द्वारा जो है इसको यानी सोना नहीं दिया, तो ये जो है 3 मुट्ठी जो इसको धूल दे दिया। इसके गुस्सा होकर जो है उन्होंने क्या किया, इसका वध कर दिया। घनानंद प्रेम के पीर कवि है, उनकी जो है कविता में प्रेम की पीड़ा, मस्ती और वियोग सब कुछ है। घनानंद यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनता है, घनानंद जो है कैसे कवि है, तो प्रेम के पीर कवि है। आगे देखेंगे उनकी कविता में देखेंगे तो प्रेम की पीड़ा यानी जो सैड जो हो जाता है, उदास जब कविता ये देखने को मिलता है। प्रेम में जो यानी दुखद होता है, एक छोड़कर जब चले जाते हैं उसमें जो पीड़ा होता है वो देखने को मिलता है। इसमें मस्ती देखने को मिलता है और वियोग यानी जो है इसके कविता में सब चीज़ देखने को मिलता है। आगे देखेंगे आचार्य शुक्ल के अनुसार प्रेम का मार्ग का ऐसा प्रवीण धीर
पाथिक तथा जो है जवानदानी ऐसा दावा रखने वाले ब्रज भाषा का दूसरा कवि नहीं है। यानी जो है आचार्य शुक्ल के अनुसार बोला जा रहा है प्रेम मार्ग ऐसा प्रेम का मान जो है इसके जैसा जो है ब्रज भाषा का जो है दूसरा कवि नहीं है। ऐसा जो ये प्रेम में लीन थे, इसके अलावा और जो है ब्रज भाषा में कोई कवि थे ही नहीं जो प्रेम के मामले में इतना अच्छा अच्छा ये कविता लिखते थे और इससे सुजान से प्यार भी हुआ था। आगे देखेंगे वियोग में सच्चा प्रेमी की वेदना सहता है और जो जिसके चित्त में जो भिन्न तरंगे उठती है उसका चित्रण घनानंद ने किया है। यहाँ पर आप सभी को समझना है वियोग में सच्चा प्रेमी वेदना सहता यानी जो जब वियोग हो जाता अलग हो जाता है एक प्रेमिका दूसरे प्रेमिका से, तब जो है उसकी जो है वेदना में जो कष्ट होता है उसकी चीज़ों में जो भी तरंग उठता है उसका जो है चित्रण जो है घनानंद अपने कविता में करते हैं। आगे देखेंगे घनानंद वियोग दशा का चित्रण करते हुए अलंकार रूढ़ियों का सहारा लेने नहीं दौड़ते हैं, वह बाह्य चेष्टा पर भी कम ध्यान देते हैं। तो यहाँ पर आप लोग को समझ में आ गया। आगे हम देखेंगे वेदना के तप में जो है मनोविकार या वस्तुओं का नया आयाम अर्थात पहले ना देखे उसका कोई नया रूप पक्ष देख लेते हैं और इससे जो है ध्यान में रखकर शुक्ल ने जो है इससे जो इन्हें जो है लाक्षणिक मूर्तिमत्ता और प्रयोग जो है वैचित्र का ऐसा कवि का है जो कवि उनके 1.25 वर्ष बाद जो है छायावाद काल में जो है प्रकट हुए थे। तो यहाँ पर आप सभी को ध्यान रखना, यहाँ पर जो है शुक्ल जी इन कवि के बारे में ऐसा बोलते हैं ये जो है लाक्षणिक और जो है मूर्ति अता और प्रयोग विचित्र का जो है ऐसा कवि है जो कि कब मिले हैं तो 250 वर्ष बाद मिले हैं। किस युग काल में तो छायावाद काल में। आगे देखेंगे घनानंद की भाषा जो है परिष्कृत और जो है शुद्ध ब्रज भाषा है। इनके जो है सवैया और जो है घनाक्षरी जो है अत्यंत प्रसिद्ध है और इसके घनानंद के प्रमुख ग्रंथ है सुजान सागर, विरह लीला और रस के बल्ली। ये सभी जो इनके ग्रंथ हैं ऑब्जेक्टिव यहाँ से बनते हैं घनानंद जो है किस भाषा के जो है शुद्ध जो है परिष्कृत कवि है तो ब्रज भाषा के। इसमें इसके जो सवैये हैं कैसे सवैये और जो है घनाक्षरी में जो है बहुत ही प्रसिद्ध है। ऑब्जेक्टिव बनता है घनानंद कैसे जो है प्रसिद्ध है, सवैये और घनाक्षरी ये जो है अत्यंत प्रसिद्ध थे। घनानंद जी के प्रमुख ग्रंथ है सबसे फर्स्ट सुजान सागर यानी जो है इसके प्रेमिका का नाम सुजान था उसी पर जो है इन्होंने एक ग्रंथ लिख दिए थे। आगे हमारा विरह लीला ये जो है इनके ग्रंथ है। तीसरा हमारा रस के बल्ली ये जो है सभी जो है घनानंद जी के ग्रंथ है, आप सभी को ध्यान रखना। आगे यहाँ पर देखेंगे रीति काल के जो है शास्त्रीय युग में उन्मुक्त प्रेम के स्वच्छंद पथ पर चलने वाले महान प्रेमी घनानंद के दो सवै यहाँ प्रस्तुत है। ये छंद उनकी जो है रचना वाली घनानंद से लिए गए हैं। ऑब्जेक्टिव बनते हैं ये जो दो छंद है वो कहाँ से लिए गए हैं तो रचना वाली घनानंद से लिए गए। प्रथम छंद में जो है कवि प्रेम की सीधे सरल और जो है निश्चल मार्ग की प्रस्तावना करता है। यहाँ पर जो ये प्रथम छंद जो दिए गए हैं इसमें जो है कवि घनानंद जी जो है सीधे प्रेम के सीधे सरल और जो है निश्चल भावना जो होती है इसको प्रस्तावना करती है। दूसरा में हमारा जो है दूसरे छंद है इसमें जो है मेघ की जो नियुक्ति के माध्यम से विरह वेदना से भरते हुए अपने हृदय की पीड़ा को अत्यंत कलात्मक रूप से अभिव्यक्त करते हैं। यहाँ जो दूसरा जो हमारा इसमें छंद है मेघ के माध्यम से जो है बारिश के रूप में अपनी जो दिल की पीड़ा है उसको जो है अभिव्यक्त करते हैं और घनानंद की इन छंदों से जो है भाषा और अभिव्यक्त कौशल पर उनके असाधारण अधिकार को भी जो है अभिव्यक्ति होता है। अब इसके हम सबसे फर्स्ट जो छंद है उसको देखेंगे। सबसे पहला जो है अति सुधो स्नेह को मारक। इसके जो है कविता को समझेंगे बिल्कुल हिंदी अर्थ में आप सभी को समझाने वाले। अति सुधो स्नेह को मारक जहाँ नेक सयानपन बाँक नहीं तहाँ सोचे चले तजी अप नौपे झुझुक के कपटी जो निशांक नहीं। ये जो हमारा पोइम है अब इसको हम हिंदी में समझेंगे। कवि घनानंद कहते हैं कि प्रेम का मार्ग जो है अति सीधा और सुगम होना चाहिए जिसमें जो थोड़ा भी टेढ़ापन या धूर्ता नहीं होता। उस पथ पर वही व्यक्ति चल सकता है जिसका हृदय निर्मल हो तथा अपने आप को पूर्ण समर्पित कर देता हो। ये बताना चाहते हैं कवि घनानंद प्रेम के मार्ग ऐसा होना चाहिए जो कि सीधा हो, टेढ़ टाढ़ नहीं हो और सुगम हो यानी जो है साफ सुथरा हो। थोड़ा भी जो इसमें जो है थोड़ा भी टेढ़ा या धूर्ता नहीं होना चाहिए। इसमें भी जो है थोड़ा टेढ़ापन नहीं होना चाहिए, थोड़ा भी जो है उसके प्रति धूर्ता नहीं होना चाहिए। ये जो है प्रेम का मान सीधा और जो है सुगम होना चाहिए। थोड़ा भी इसमें जो है ढीठता और टूटता हुआ तो प्रेम गया। ये जो है बताना चाहते हैं आगे उस पथ पर वही व्यक्ति चल सकता है जिसका हृदय जो है निर्मल हो और अपने आप को पूर्णतः जो है उसकी ओर समर्पित कर देता है। दूसरा जो है पोएम यहाँ पर आ रहा है घनानंद प्यार सुजान सोन यहाँ एक दूसरे
आँख नहीं, तुम कौन धो पाटी पढ़े हो, कहो मन लेहू बे देहू छटाक नहीं। ये जो हमारा दूसरा पोइम है, अब इसको हम बिल्कुल हिंदी में समझेंगे। कवि घनानंद कहते हैं कि हे सज्जन लोग जो सुनो, सगुन और निर्गुण से कोई तुलना नहीं हो। तुमने ऐसा पाठ पढ़ लिया है कि मन भर लेता है किंतु छटाक भर देता है। यानी कि इसमें बताया जाता है, कवि बोलता है जो भी सज्जन है, ये सज्जन लोग जो तुम लोग जो है सुनो, जो सगुन और निर्गुण की जो है तुलना बिल्कुल नहीं हो सकता है। सगुन जो है अलग काव्य धारा होता है, निर्गुण जो है अलग काव्य धारा का होता है। इस दोनों का तुलना बिल्कुल नहीं हो सकता। तुमने ऐसा पाठ पढ़ा है कि मन भर लेते हो और जो है छटाक भर देते हो। यानी जो है तुम इतना बड़ा ऐसा पाठ पढ़ लिए हो, जो है तुम्हारा मन जितना है उतना लेते हो, लेकिन देने का टाइम आता है तो इतनी सी देते हो, छटाक भर देते हो, बहुत ही कम देते हो। एग्जाम्पल देके बताता है, अथवा कभी कहना चाहता है, गोपियों और कृष्ण प्रेम मस्त होने के कारण दूसरी की बातों पर ध्यान नहीं देते हैं, बल्कि जो है ये जो है प्रेम विशेषता पर प्रकाश डालते हैं और कहते हैं कि भक्ति का मार्ग सुगम होना चाहिए और ज्ञान का मार्ग जो है कठिन होता है। तो यहाँ पर ये बताना चाहता है, ये जो है कवि कहते हैं कृष्ण और गोपिया का जो मस्त होने का जो दूसरा कोई बात ध्यान नहीं देता, वो जो है किस तरह अपने आप में दोनों फ्रेम करते थे, कैसे मस्त थे। दूसरे की बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि जो है प्रेम की विशेषता पर प्रकाश डालना चाहिए। और भक्ति का मार्ग जो होता है हमेशा सुगम होता है, और ज्ञान का जो मार्ग, शिक्षा लेने का जो मार्ग होता है वो कठिन होता है। ये आप हमारा दूसरा जो छंद है इसको देखेंगे, मोह आशुवाहिनी ले बरस। ये जो हमारा दूसरा छंद है और इसके जो पोइम दो दिए गए हैं देखेंगे। पर काजी देह को धारी फिजने जथा रथ के दसरे, निधि नीर सुधा की समान करे, सभी विधि संजनता सर से। ये जो हमारा क्या है दूसरा पोइम है, अब इसको हम बिल्कुल समझेंगे। यहाँ पर कवि घनानंद कहते हैं कि दूसरे को उपकार के लिए शरीर धारण करके बादल के समान फिरा करो और दर्शन दो, समुद्र के जल को अमृत के समान बना दो तथा सब प्रकार की अपनी संजनता को परिचय दो। यहाँ पर कवि घनानंद कहते हैं कि दूसरे के उपकार के लिए जो है शरीर को धारण करो। दूसरे को किस तरह जो उपकार कर सकते हो, किस तरह, उसके लिए जो है अपना शरीर को धारण करो, बादल के समान फिरा और दर्शन दिया करो। जिस तरह बादल की तरह जो है अपना शरीर को धारण करो और जो है फिरा करो, घुमा करो चारों साइड, और जो है सभी लोग को दर्शन दिया करो। समुद्र के जल को अमृत समान बना दो और सब प्रकार का अपनी सजनता का परिचय दो। आगे हमारा पोइम है, घनानंद जीवदायक हो के छू मोड़ियो, फिर हयाय परसो कभू अब विषानी सुजान के आंगन मोह आशुवाहिनी लोबर से। अब यहाँ पर समझेंगे, हिंदी अर्थ समझेंगे। कवि घनानंद का आग्रह है कि उनकी हार्दिक जो पीड़ा का अनुभव करते हुए उन्होंने जीवन का रस प्रदान करो, ताकि वह कभी भी अपनी प्रेमिका सुजान के आंगन में उपस्थित हो जाए और अपने प्रेम रूपी आंसू को बरसा दे। यानी कवि जो है घनानंद जो है आग्रह कर रहे हैं, यानी विनती कर रहे हैं कि उनकी जो हार्दिक पीड़ा है उसके मन में, यानी उसके दिल में जो हार्दिक पीड़ा है उसका अनुभव करते हुए कहते हैं कि उन्होंने जीवन रस प्रदान करो, उनको जो है जीवन का रस प्रदान करो, ताकि वो जो है कभी अपनी प्रेमिका सुजान के आंगन में उपस्थित हो जाओ और बादल के रूप में जो है, वर्षा के रूप में अपने आंसू को क्या करे, सुजान के आंगन में पहुंचाना चाहते हैं। ऑब्जेक्टिव बनता है घनानंद जी अपने आंसुओं को कैसे पहुंचाना चाहते हैं, तो वर्षा के रूप में किसके आंगन में पहुंचाना चाहते हैं, सुजान के आंगन में। ये जो हमारा इसका जो है हिंदी अर्थ पोएम का आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब इसके जो भी इम्पोर्टेंट जो हमारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसको करेंगे। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पर आ रहा है, कवि प्रेम मार्ग का अति सुधा क्यों कहता है, इस मार्ग की विशेषता क्या है, इसका उत्तर दीजिए। कवि घनानंद प्रेम मार्ग को अत्यंत सरल बताते हैं, क्योंकि इस मार्ग कोई चतुराई नहीं चलता है। इस मार्ग की विशेषता यह है कि इस पर बिना झुके और बिना जो है छल कपट चलना चाहिए। यही जो है इस चैप्टर के अनुसार जो है प्रेम मार्ग को अति सीधा माना गया है। दूसरा हमारा प्रश्न है, मन लेहू पे देहू छटाक नहीं, इस कविता का क्या अभिप्राय है। ये जो भी प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। इस पंक्ति के माध्यम से घनानंद ऐसे झूठे प्रेम करने वाले लोगों के बारे में बताते हैं जो प्रेम में जो है सब कुछ लेना चाहते हैं, लेकिन जो है बदले में कुछ नहीं देना चाहते हैं। तीसरा प्रश्न हमारा, पर हित के लिए ही देह कौन धारण करता, स्पष्ट कीजिए। तो कवि घनानंद के अनुसार बादल पर हित यानी जो है दूसरे की भलाई के लिए देह धारण करता और उसके ऊपर समान रूप से साथ होता है। ये जो हमारा इस चैप्टर का है प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण था। 4 नंबर प्रश्न है, कवि कहाँ अपने आंसुओं को पहुँचाना चाहता है और क्यों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, वीवीआई प्रश्न है।
कवि घनानंद अपने आंसुओं को अपनी प्रेमिका सुजान के आंगन तक पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि वो जो है सुजान से की वेदना में रो रहे हैं, यानी अलग होने की वेदना में रो रहे हैं। ये जो हमारा प्रश्न था बहुत ही महत्वपूर्ण था। ये सभी हमारा इम्पोर्टेंट और सब्जेक्टिव प्रश्न था। अब यहाँ से जो भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है इसको देखेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा 2025 में ये प्रश्न पूछे गए हैं। शयानपन शब्द का अर्थ क्या हो जाता है? तो आप लोगों को बताना है चिंतन, चतुराई, आत्मविश्वास या टेढ़ापन। तो इस प्रश्न का जो है सही आंसर आप हो जाएगा यहाँ पर चतुराई हो जाएगा। निशानापन शब्द का अर्थ हो जाता है हमारा क्या? तो चतुराई। अब हम आगे का प्रश्न देखेंगे। सेकेंड नंबर प्रश्न है, परसों शब्द का अर्थ क्या हो जाता है? रस बरसाओ, कल के बाद आना, स्पर्श करो या खजाना परोसना। हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, स्पर्श करो। यहाँ पर आप सभी को ध्यान रखना है। देख सकते हैं ऑप्शन में थोड़ा जो है ऊपर नीचे हो गया। आगे का प्रश्न हम देखेंगे। विराग होने पर कवि घनानंद कहाँ चले गए थे? अयोध्या चले गए थे, इलाहाबाद चले गए थे या काशी चले गए थे और वृंदावन। यानी जो है विराग का मतलब अलग होने के बाद, यानी अपनी प्रेमिका सुजान से अलग होने के बाद जो है कवि घनानंद कहाँ चले गए थे? तो ये जो है वृंदावन चले गए थे। ऑप्शन जो है डी बिल्कुल सही आंसर है। आगे का प्रश्न हमारा देख सकते हैं 4 नंबर प्रश्न। निशांक शब्द का अर्थ क्या हो जाता? शंका युक्त, चेतावनी, शंका मुक्त या जो है सच्चा मन। निशांक शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा? शंका मुक्त। ऑप्शन जो है बी बिल्कुल सही आंसर है। आगे का प्रश्न हमारा 5 नंबर प्रश्न। मथुरा और वृंदावन पर धावा किसने बोला था? मीर मुंशी के सिपाही ने, रंगीले के सिपाही ने, मुगल के सिपाहियों ने या जो है नादिर शाह के सिपाहियों ने। तो यहाँ पर मथुरा और वृंदावन पर धावा किसने बोला था? तो नादिर शाह के सिपाही बोले थे। ऑप्शन जो है डी बिल्कुल सही आंसर है। अब आगे का प्रश्न देखें। नादिर शाह के सैनिकों के द्वारा घनानंद को कब मारा गया था? यानी जो है उसका मृत्यु कब हुआ था? 1739, 1938, 1937, 1936। तो यहाँ पर आप सभी को ध्यान रखना है, नादिर शाह के सैनिकों के द्वारा जो है इसका मृत्यु जो है 1739 इसमें हुआ था। ऑप्शन जो है ए बिल्कुल सही आंसर है। आगे का प्रश्न देख सकते हैं 7 नंबर। घनानंद जो है किस धारा के कवि है? रीति काव्य धारा के, रीति मुक्त काव्य धारा के या संस्कृति काव्य धारा के या छायावादी काव्य धारा के। ये जो हमारा जो है घनानंद जो है रीति मुक्त काव्य धारा के कवि है। ऑप्शन जो है बी बिल्कुल सही आंसर है। आप सभी को ध्यान रखना है। आगे का प्रश्न हमारा हो जाएगा घनानंद यानी जो है घन आनंद किस काल के कवि है? भक्ति काल के, आदि काल के, आगे हमारा रीति काल के या आधुनिक काल के। तो यहाँ पर आप लोग को बताए थे घनानंद जी जो है रीति काल के कवि है। ऑप्शन जो है सी बिल्कुल सही आंसर है। आगे का प्रश्न हमारा हो जाएगा 9 नंबर प्रश्न। सुजान सागर किसकी कीर्ति है? मती राम का, घनानंद जी का, देव का या केशव दास जी का। तो इस प्रश्न का जो है सही आंसर हो जाएगा सुजान सागर जो है ये घनानंद जी की कीर्ति है। ऑप्शन जो है बी बिल्कुल सही आंसर है। आगे का प्रश्न हमारा 10 नंबर प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। किसे प्रेम के पीर कवि कहा जाता है? मीरा को, महादेवी वर्मा को, घनानंद जी को या सूरदास जी को। तो प्रेम के पीर कवि जो है घनानंद जी को बोलते हैं। ऑप्शन जो है सी बिल्कुल सही आंसर है। आगे का हमारा प्रश्न हो जाएगा लाक्षणिक, मूर्तिमता और प्रयोग विचित्र के कवि कौन है? तुलसीदास, सूरदास, बिहारी या घनानंद जी। तो ये जो है हमारा घनानंद जी है। ऑप्शन जो है डी बिल्कुल सही आंसर है। आगे का प्रश्न हमारा हो जाएगा 12 नंबर प्रश्न। रीति मुक्त काव्य धारा के सिरमौर कवि किसे कहा जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप सभी को ध्यान रखना। बिहारी को, घनानंद जी को, पक्षकर को या मती राम को। तो यहाँ पर जो हो जाएगा आप लोग का घनानंद जी हो जाएंगे। ऑप्शन जो है बी, रीति मुक्त काव्य धारा के जो है सिरमौर कवि कौन है? तो घनानंद जी है। 13 नंबर प्रश्न है हमारा, घनानंद किस भाषा के कवि है? अवधी भाषा के, ब्रज भाषा के, सी हमारा हो जाएगा प्राकृतिक या पाली। तो यहाँ पर आप सभी को बताया है घनानंद की भाषा क्या है? काव्य भाषा। तो ये जो है ब्रज भाषा के कवि है। ऑप्शन जो है बी बिल्कुल सही आंसर है। 14 नंबर प्रश्न हमारा हो जाएगा, घनानंद किससे प्रेम करते थे? किससे? तो यहाँ पर आप लोग को याद रखना, कालवती से, रेशमा से, सुजान से या सलाम से। तो यहाँ पर आप सभी को बताना है घनानंद किससे प्रेम करते थे? तो सुजान जो इसकी जो है प्रेमिका का नाम था, जो कि एक नर्तकी थी। ऑप्शन जो है सी बिल्कुल सही आंसर है। आगे का प्रश्न हमारा 15 नंबर प्रश्न। घनानंद कवि है कैसे? पीर कवि है, सुख कवि है, द्वेष कवि है, चित्त कवि है। तो घनानंद जो है प्रेम के पीर कवि है। ऑप्शन जो है ए बिल्कुल सही आंसर है।
देखेंगे 16 नंबर पर घनानंद रचित अत्यंत जो है प्रसिद्ध हुआ क्या, संगीत, नृत्य या नाटक। तो यहाँ पर डी है हमारा सवैया और घनाक्षरी। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो है सही आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। घनानंद द्वारा जो रचित अत्यंत जो है प्रसिद्ध है वो हमारा सवैया और जो है घनाक्षरी है। 17 नंबर प्रश्न हो जाएगा पर रहित के लिए देह कौन धारण करता है, सूर्य, धरती, चंद्रमा या बादल। तो यहाँ पर आप लोग को याद रखना है दूसरे के लिए जो है कौन शरीर को धारण करता है, पररहित का मतलब यही होता है। तो यहाँ पर बादल धारण करते हैं यानी जो है बारिश जो होता है। ऑप्शन जो है डी बिल्कुल सही आंसर है। आगे का प्रश्न हमारा 18 नंबर प्रश्न, कवि अपने आंसुओं को कहाँ पहुँचाना चाहता है, सुजान के आंगन या हमारा सुजान के दिल में, सी हमारा सुजान के हथेली पर या इनमें से सभी। तो यहाँ पर आप सभी को बताना है कवि जो है अपने आंसुओं को सुजान के आंगन में पहुँचाना चाहते हैं, किसके माध्यम से, तो बरसात के माध्यम से। आगे का प्रश्न हमारा 19 नंबर प्रश्न, निस्वार्थ भाव से निश्चल होकर अपने समर्पित कर देना किसका कथन था, सुजान का, घनानंद का, मोहम्मद शाह जी का या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर कवि घनानंद जी बोला चाहते हैं निस्वार्थ होकर जो है अपने निश्चल होकर जो है अपने दिल को जो है अपने मन को जो है दूसरे की ओर समर्पित कर देना अपनी प्रेमिका को। तो घनानंद जी बोले हैं। ऑप्शन जो है बी बिल्कुल सही आंसर है। आगे का प्रश्न हमारा 20 नंबर प्रश्न है, घनानंद की महत्वपूर्ण रचना क्या हो जाएगी, तो बहुत ही महत्वपूर्ण जो इसकी रचना है सुजान सागर। ये ऑप्शन जो है सी बिल्कुल सही आंसर है, आप सभी को ध्यान रखना। आगे का प्रश्न हमारा 21 नंबर प्रश्न, घनानंद ग्रंथावली का संपादन किसने किया था, रस खान, सुजान सागर या नादिर शाह या जो है विश्वनाथ मिश्र। तो यहाँ पर आप सभी को घनानंद जो ग्रंथावली इसका जो है संपादन विश्वनाथ के द्वारा किया गया था। ऑप्शन जो है डी बिल्कुल सही आंसर है। 22 नंबर प्रश्न है, घनानंद की जो है कृति का आधार क्या है, तो सुनाहित, घनानंद घन आनंद कवित या ए बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो घनानंद की जो कृति का आधार हो जाता है सुनाहित और हमारा घन आनंद कवित, ये दोनों हो जाएंगे। ऑप्शन जो है सी बिल्कुल सही आंसर है। आगे का प्रश्न देख सकते हैं हमारा, मो अश्ववाहिनी ले बरसे जो है किसकी बात कह रही है, प्रेम वादना का, विराग वेदना का या जो है ए बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। ये हमारा जो है विराग वेदना की बात कर रहे हैं यानी अलग। ऑप्शन जो है बी बिल्कुल सही आंसर है। आगे का प्रश्न हमारा 24 नंबर प्रश्न, घनानंद के अनुसार प्रेम का मार्ग कैसा होना चाहिए, सीधा और जो है सरल, कठिन और जटिल, सीधा और जो है सुखदायी या जो है कठिन और दुखदायी। तो घनानंद जी के अनुसार जो है प्रेम का मार्ग जो है सीधा और सरल होना चाहिए। ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही आंसर हो। 25 नंबर प्रश्न है, कभी प्रेम मार्ग को जो है अति सुधो कहते हैं क्योंकि यहाँ पर जो है यहाँ तनिक भी चतुराई काम नहीं आता है, यहाँ सच्चे भी अपना घमंड त्याग चलाती है, यहाँ कपटी लोग चलने से जो है झिझकते हैं या उपयुक्त सभी। यहाँ पर ये सभी होना चाहिए। ऑप्शन जो है डी बिल्कुल सही आंसर है। आगे का प्रश्न हमारा 26 नंबर प्रश्न है, घनानंद किसके द्वारा मारे गए थे, सुजान परहेदार के द्वारा, मोहम्मद के सैनिकों के द्वारा या नासिर दाह के सैनिकों के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो घनानंद जी जो है नादिर दाह के सैनिकों के द्वारा मारे गए थे। ऑप्शन जो है सी बिल्कुल सही आंसर है। इससे क्या मांगा था, तो सोना मांगा था, तो ये जो है धूल दे दिए थे, इसीलिए जो है इसको मार दिए थे। 27 नंबर प्रश्न है, घनानंद की मृत्यु कब हुआ था, 37, 39, 41, 43। तो घनानंद जी की जो है मृत्यु 1739 ईस्वी में हुए थे। ऑप्शन जो है बी सही आंसर है। आगे का प्रश्न देखिए, कवि ने जो है परजय किसे कहा है, कृष्ण को, सुजान को बोले हैं या जो है बादल को बोला या हवा को। तो यहाँ पर आप सभी को ध्यान रखना है परजय जो है यहाँ पर कवि जो है बादल को बोले हैं। ऑप्शन जो है सी बिल्कुल सही आंसर है। आगे का प्रश्न हमारा, घनानंद का जन्म कब हुआ था, देख सकते हैं 1689 ईस्वी के आसपास, 1687, 1688, 1690। तो घनानंद जी का जो जन्म है 1689 के आसपास हुए थे। ऑप्शन जो है ए बिल्कुल सही आंसर है। अब हम आगे का प्रश्न 30 नंबर प्रश्न देखेंगे, रज का अर्थ क्या हो जाता है, धूल, मिट्टी, कंकर या पत्थर। तो यहाँ पर 3 बार रज 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 बोले थे यानी जो 3 मुट्ठी रज रज उसको बोले थे यानी धूल हो जाएगा। ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही आंसर है। आगे का प्रश्न हमारा देख सकते हैं 31 नंबर प्रश्न, विरह और लीला जो है किसकी रचना है, घनानंद जी की, प्रेम घर की, रस खान जी की या गुरु नानक जी की। तो यहाँ पर जो है विरह और लीला जो है घनानंद जी की रचना हो जाएंगे। ऑप्शन जो है ए बिल्कुल सही आंसर है। आगे का प्रश्न हमारा, एकांतरिक और जो है एक मार्गी प्रेम कवि कौन है, घनानंद, रस खान, गुरु नानक या प्रेम घन। तो यहाँ पर जो है एकांतिक और जो है एकांगी प्रेम मार्ग जो कवि हो जाएंगे घनानंद जी हो जाएंगे। ऑप्शन जो है ए बिल्कुल सही आंसर। आगे का प्रश्न हमारा, कंकालू हृदय नहीं कर सकता है घृणा से, प्रेम से
या हमारा ईर्ष्या से या अहिंसा से। तो यहाँ पर जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संकालु हृदय नहीं कर सकता प्रेम, यानी ऑप्शन जो है बी बिल्कुल सही आंसर है। हम आगे का प्रश्न देखेंगे 34 नंबर प्रश्न, घनानंद की भाषा कैसी है, शुद्ध है, परिष्कृत है, अशुद्ध है, या हमारा ए बी दोनों हो जाएंगे। तो घनानंद जी की जो भाषा है वो हमारा जो है शुद्ध और जो है परिष्कृत है, यानी ऑप्शन जो है डी बिल्कुल हमारा जो है सही आंसर हो जाएंगे। अब हम आगे का प्रश्न देखेंगे 35 नंबर प्रश्न, अति शुद्धो स्नेह को मारक जहाँ नेको सियानपन बाक नहीं, यह जो पंक्ति है किस कवि की जो है ये पंक्ति है, गुरु नानक, प्रेमघन जी, रसखान या घनानंद जी के। तो ये जो हमारा घनानंद जी के पंक्ति हो जाएंगे, कहाँ से लिया गया, तो अति शुद्धो स्नेह को मारक चैप्टर से लिया गया। 36 नंबर प्रश्न देखिए, घनानंद कवि है रीति मुक्त, रीति सिद्ध, रीति वध या जो है छायावादी कवि है। तो घनानंद जी जो है रीति मुक्त कवि है, ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही आंसर है। आगे का प्रश्न 37 नंबर प्रश्न, मोह अश्ववाहिनी लो बरसे कौन कहते हैं, रसखान, गुरु नानक, घनानंद या दिनकर जी। तो यहाँ पर जो है मोह अश्ववाहिनी लो बरसे जो है ये घनानंद जी बोलते हैं, ऑप्शन जो है सी बिल्कुल सही आंसर है। आगे का प्रश्न हमारा 38 नंबर प्रश्न, घनानंद जो है किस मार्ग को अत्यंत और सीधा सरल कहा गया, क्रोध का, प्रेम का, या हमारा जो है घृणा का या कपट का। तो यहाँ पर जो है घनानंद जो है प्रेम का मार्ग जो है अत्यंत सीधा और सरल बोले हैं, ऑप्शन जो है बी बिल्कुल सही आंसर है। 39 नंबर प्रश्न है, मीर मुंशी जानकर किस कवि का वध किया गया था, रसखान, घनानंद जी का, भूषण जी का या प्रेमघन जी का। जब जो है नासिरदाह के सैनिकों के द्वारा पता चला ये जो है मीर मुंशी है, इसके पास जो है बहुत सारे सोना होंगे, तो जो है घनानंद जी को जो है मार दिया गया था, ऑप्शन जो है बी बिल्कुल सही आंसर है। और हमारा जो है इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है 40 नंबर, वियोग में सच्चा प्रेमी जो वेदना सहता है और जो जिसके चित्त में जो विभिन्न टांगे उठती है, यह चित्रण किया गया किसके लिए, घनानंद, अनामिका, रेनन मारिया लिलके या वीरेन डंगमाल जी के लिए। तो यहाँ पर जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएंगे 40 का ऑप्शन जो है ए। आप सभी को बताना है कितने परसेंट जो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, जरूर बताएं। चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब करके ऑल पर दबा दीजिए और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। इसका जो है PDF लेना चाहते हैं बिल्कुल फ्री, आप सभी का टेलीग्राम में डाल दिया जाएगा, उसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलिए आप सभी दोस्तों से मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई कीजिए, जय हिंद।